हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त। चलिए देखो भाई, आपको तो पढ़ना पड़ेगा किसी भी हाल में, चाहे जैसे भी हो। आप किसी भी कंडीशन में एट एनी हाउ यू हैव टू रीड। क्लियर? तो सबसे पहले आप यह ध्यान दीजिएगा कि बिना पढ़े हम लोगों के लाइफ में कुछ होने जाने का नहीं है, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा भाई। पढ़ोगे तभी कुछ बनोगे, अदरवाइज इसका कोई उम्मीद नहीं रखो, क्योंकि तुमसे कुछ ऐसे भी होने वाला नहीं है। तो इसलिए जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ अच्छा बनोगे नहीं, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आज जो हम लोगों का रीजनिंग का टॉपिक है, जिसका नाम है सैलोलिज्म। क्या नाम है? सैलोलिज्म। और सैलोलिज्म की जानकारी आपको पढ़ना है। यानी सैलोलिज्म का जो सवाल है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ना हो। एकदम 110% गारंटी है कि इससे आपका सवाल कम से कम 2 सवाल आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ध्यान देना, यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे 2 सवाल आपको रहेगा। अब ध्यान देना है कि अगर हम सैलोलिज्म की बात करते हैं तो बालक इसमें 2 चीज़ होता है। एक होता है स्टेटमेंट। पहला बात क्या लिखना है? स्टेटमेंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कथन। क्लियर? और दूसरा होता है कंक्लूजन। दूसरा क्या होता है? कंक्लूजन। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? निष्कर्ष। बात समझ में आया? एक होता है स्टेटमेंट और दूसरा होता है कंक्लूजन। अब ध्यान दो, अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं, कथन की बात करते हैं, तो आपको एग्जामिनर 1 कथन, 2 कथन, 3 कथन, 4 कथन तक आपको दे सकता है। और कंक्लूजन में भी 4-5 दे सकता है। तो इसका कोई उम्मीद मत रखिएगा, है ना, कुछ भी दे सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेटमेंट और दूसरा बात कर लेते हैं हम लोग कंक्लूजन पर। स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। कंक्लूजन भी आपको 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ समझते हैं कि स्टेटमेंट होता क्या है। तो स्टेटमेंट से पहले हम लोग क्या समझना है कि एवरी स्टेटमेंट, यहाँ ध्यान रखना है, यानी जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, एवरी स्टेटमेंट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यानी जितने भी स्टेटमेंट होते हैं सब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखते हैं। आखिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है, कैसा सवाल पूछा जाएगा, कैसा कैसा बात आएगा, इसमें है क्या, तो इसके बारे में पहले समझिए। इसके बारे में आपको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं सभी, क्या लिखते हैं? सभी गधा, सभी गधा घोड़ा है। वाह क्या बात है, सभी गधा घोड़ा है। तो कहने का मतलब क्या है बालक? अगर सभी गधा घोड़ा है, इसमें कुछ भी बोल सकता है। सभी कुत्ता आदमी है, सभी आदमी जानवर है, सभी घर महल है, सभी शेर बहादुर है, कुछ भी बोल सकता है। बस यही बात यहाँ है। अब ध्यान देना है कि अगर हम बात करते हैं सभी गधा और सभी घोड़ा, है ना, तो इसमें जो लिखा गया है सभी गधा घोड़ा है। सभी गधा क्या है? घोड़ा है। तो अब बात करो कि पहले स्टेटमेंट में क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है। तो इसमें जो पहला लाइन लिखा गया होता है इसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट। क्या होते हैं? सब्जेक्ट। मतलब यहाँ तक के लाइन में बोलते हैं सब्जेक्ट, यहाँ तक का। ये जो लाइन होता है इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? विषय ना, कर्ता। इसमें क्या बोलेंगे हम लोग? कर्ता। और इसमें हम लोग बोलेंगे विधेय। क्या बोलेंगे? विधेय। बोलो, समझ में आ गया? तो इसको याद रखना है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। समझ में आया? ठीक। सब्जेक्ट क्या होता है? जो पहला लाइन होता है, इधर का पहला लाइन। प्रेडिकेट क्या होता है? इधर होता है। जैसे हम कुछ भी इसमें स्टेटमेंट में आपको टाइप ऑफ स्टेटमेंट अभी लिखवा रहे हैं। देखिएगा पहले टाइप ऑफ स्टेटमेंट में क्या होता है। ये तो हो गया। अब आइए इसमें टाइप ऑफ स्टेटमेंट। टाइप ऑफ स्टेटमेंट लिखिएगा, टाइप ऑफ स्टेटमेंट। टाइप ऑफ स्टेटमेंट, टाइप ऑफ स्टेटमेंट। अगर हम टाइप ऑफ स्टेटमेंट की बात करें तो सबसे पहला है ऑल। सबसे पहला क्या है? ऑल। ऑल को हिंदी में बोलते हैं सभी। ठीक है, यही टाइप। दूसरा है हमारे पास ऑल। सभी में प्रत्येक भी आ सकता है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सभी ही आए, प्रत्येक भी आ सकता है ना। एवरी, ईच सब रहता है, प्रत्येक। ठीक है। उसके बाद कुछ, उसके बाद क्या आता है? कुछ। कुछ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सम, है ना। इसके लिए भी अभी हम बताते हैं। तीसरा आता है मुझे कुछ नहीं। क्या होता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब सम नॉट, सम नॉट। चौथा आता है कोई नहीं। क्या बोलते हैं बालक? बोलो, कोई
नहीं, कोई नहीं मतलब क्या होता है, नो वन, या एनी वन। नो वन क्या होता है, नो वन, या नो नॉट बोल सकते हैं, नो बोल सकते हैं, कोई नहीं, ठीक है। आगे देखिए, या नन बोल सकते हैं, नन मतलब कोई नहीं, ठीक। अब देखिएगा, ये आपको याद रखना है, इसमें बालक आपको एक वैल्यू होता है जिसको याद रखिएगा तभी जाए कोई उपाय होगा, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है। इस वाले वैल्यू में हमको याद क्या करना है कि अगर हम सभी की बात करते हैं तो सभी में होता है 100 और दूसरा होता है 50, याद रखना है। एक में 100 और दूसरा में कितना होता है, 50। अगर हम सम की बात करते हैं तो दोनों में याद रखना है 50 और 50। आखिरी है क्या, इसकी चर्चा भी करते हैं। इसके बाद हम लोग लिखते हैं 50 और 100, ठीक है, और इसके बाद बोलते हैं हम लोग 100 और 100, ठीक। अब देखो, ये जो लाइन आपको लिखवा है इसमें क्या होता है, यह जो पहला 100 है इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, सब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं हम लोग प्रेडिकेट। इतना याद हो गया, मतलब इधर का जो आएगा पहला सब्जेक्ट और दूसरा क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट। कोई डाउट, कोई दिक्कत?